झारखंड कांग्रेस का महामिलन समारोह धनबाद में आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का नहीं आना चर्चा का केंद्र हालांकि बना रहा। पूरे मामले में जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हर कोई हर कार्यक्रम में पहुंचे ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ ना कुछ निजी मजबूरियां होती हैं या फिर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस सवाल का उन्होंने टाल दिया। इसके अलावा पिछले दिनों मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा की गई जन सुनवाई में भी सभी कार्यकर्ताओं का समय नहीं मिल पाने को लेकर खेद जताते हुए आने वाले वक्त में इससे सुधार की गुंजाइश की बात की गई। लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बड़े भाई के रूप में नजर आएंगे या छोटे भाई के रूप में, इस सवाल का भी उन्होंने नपातुला जवाब देते हुए कहा कि भाई तो भाई होता है। साथ ही G20 सम्मेलन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। लिए गौरव का दिन रहा है, एक गौरवपूर्ण इतिहास और जिसका वर्तमान और जिसका आने वाला भविष्य है, उस पार्टी का दामन हमने थामा है। मेरे पिता, मेरे स्वर्गीय दादाजी ने इस पार्टी को सींचने का काम किया है। पूरा देश जानती है, पूरा दुनिया जानती है कि कांग्रेस पार्टी के संघर्षों से ही ये अंग्रेजों से संघर्ष कर करके देश को आज़ाद किया है और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है आधुनिक भारत की नींव रखी गई थी। उसी का देन है कि आज हमारा देश विकसित देश से विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन इधर पिछले 2 टर्म से जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनी है, तब से इस विकास के पथ में काफ़ी रोड़ा, लोग देश में अमन चैन पर खतरा आया हुआ है, लोगों को धार्मिक उन्माद में फंसाया जा रहा है। जी हमारा तो धनबाद का तो जो हाल है वो तो आए दिन अखबारों में जो है छपता रहता है, लोग देखते हैं। ट्रैफिक का हालत इतना गंदा है, आए दिन लोग हाईवा से दब करके मर रहे हैं। ये 1-2 घटना वाला महीना वाली घटना नहीं है, अक्सर आए दिन गोलीबारी, बमबाजी, व्यापारी जो है भयभीत है। बहुत से व्यापार यहाँ बंद हुए, बहुत व्यापारी को धनबाद छोड़ना पड़ा। धनबाद की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। यहाँ पर रह रहे लोग, वर्षों से रह रहे लोगों के घरों में दरार आना, घर टूटना, यहाँ तक कि घर भी जो है जमींदोज हो रहा है। इस पर जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि न संज्ञान ले रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। यहाँ का आबो हवा बहुत खराब हो गया है। इसलिए यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा या विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि हैं, कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था तो राज्य सरकार की। मैं डबल इंजन की सरकार में धनबाद प्रखंड का प्रमुख रहा। अपने क्षेत्र में प्रखंड कार्यालय को लाना, पुटकी अंचल का सृजन करना, ये सारे कार्य हमारे साथ हुए हैं। तो डबल इंजन की सरकार से ही ये सब चीज़ें एक दिन में दुरुस्त नहीं होगी। जरूर राय संगठन की सरकार है, इस सरकार इस पर काफ़ी दबिश बनाने का काम कर रही है। लेकिन आपका क्षेत्र का नेता, आपका धनबाद का नेता, जिसे यहाँ के जनप्रतिनिधि चुनते हैं, ये मानवीय मूल्यों को लेकर के विधानसभा में आवाज़ न उठाए, रोड पर संघर्ष न करे, तो फिर स्थिति कैसे बदले। और जो उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, उस बात से प्रभावित होकर के लगातार पूरे देश में, सिर्फ धनबाद में ही नहीं, पूरे देश में लोग कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है। जैसा कि आपने देखा, भानु प्रताप जी ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस ने ही देश दिया है और देश बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इसलिए हम लोग सब लोग साथ मिलकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। देखिए, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलाती है उसका शिकार आप लोगों को नहीं होना है। अरे बड़ा कौन छोटा कौन, जब भाई हो गया भाई तो सब भाई है। आपका नेता कौन होगा? देखिए, कांग्रेस जो सीट पर लड़ेगी वो सीट की चर्चा मीडिया में नहीं होगी, सड़कों पर नहीं होगी। जो भी फीडबैक देना था हम लोगों ने अपने आला कमान को दे दिया है। और जब इंडिया की बैठक आने वाले दिनों में होगी, संभावित है सभी दलों के जो शीर्ष नेतृत्व बने हैं वो सब लोग मिल बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हमने कहा है
कि संगठन मजबूत होगा तो गठबंधन मजबूत होगा, और संगठन को मजबूत करने में हम लगे हुए हैं, ताकि गठबंधन में भी किसी साथी का कोई उम्मीदवार होगा तो उसको पूरी मजबूती के साथ मदद कर सकें। इंडिया के नेता कौन प्रधानमंत्री बनेगा? ये अगर प्रधानमंत्री के लिए पहले नरेंद्र मोदी जी जब बने थे तो वो बता करके बने थे। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, आप भी उसे कोई घोषणा नहीं होती है। जनता को तय करने दीजिए, जनता को तय करने दीजिए। जनता सब कुछ समझ रही है, और लगातार जो जनता का प्यार उमड़ करके आदरणीय राहुल गांधी जी को मिल रहा है, वो आने वाले समय में आप सभी को पता चल जाएगा। भारत और इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारत और इंडिया एक है। कुछ लोगों को भ्रम हो गया। भारत जोड़ो यात्रा पे जब आदरणीय राहुल गांधी जी निकले और भारत भारत हुआ, तो प्रधानमंत्री जी के मन मस्तिष्क पे भारत भारत छा गया। वो भूल गए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान का मखौल उड़ाने का वो प्रयास कर रहे हैं। भारत और इंडिया एक ही बात है। माँ को मम्मा कहिए, अम्मा कहिए, माई कहिए, मम्मी कहिए, अम्मी कहिए, बात बराबर है। उसी तरह भारत और इंडिया की बात बराबर। आज हमारे